ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज चर्चा करने आई हूं कि आप अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, बहुत सारे कष्ट हो, जिनकी वजह से आप आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ पा रहे। किसी की लाइफ में रिश्ते की प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में अपने करियर को लेकर प्रॉब्लम है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम है, अपने एजुकेशन लाइफ को लेकर वो परेशान रहते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बहुत सारी, जिनका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में। लेकिन क्या है ना, इन सब का हम तोड़ ढूंढते हैं, हम समस्या का हल ढूंढते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो आज मैं इसी टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। और अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस आ जाएंगे। इनफैक्ट 80% तो आ ही जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपकी लाइफ में 80% आप की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ। आपकी लाइफ में जैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो, वो सब सही हो सकती है। सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स का कहते हैं ना, सल्यूशन हमारे अंदर है। सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर। इंसान नहीं जानता, लेकिन ईश्वर ने इंसान के अंदर इतनी शक्तियाँ दी हैं। आपने देखा होगा, कोई योगासन करता है, कोई ध्यान करता है, कोई सिद्धि करता है, कोई तपस्या करता है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि, इनके पास में कितनी बड़ी साधनाएं होती हैं। बहुत तरह की वो लोग साधनाएं करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? उन्हें उनके अंदर से ही प्राप्त होती है। वो कहीं जाते थोड़ी ना है कि किसी से लेने थोड़ी ना जाते हैं कि आप मुझे दे दो। वो उनके अंदर की होती हैं। आप कहोगे कि उनके अंदर कैसे? हम सबके अंदर ईश्वर विराजित है। हमारे साईं हमारे अंदर विराजित हैं। हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, अटूट शक्तियाँ हैं हमारे अंदर। हम चाहें तो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो हमारी परिस्थिति हो, चाहे वो हमारी कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो। अब आप कहोगे कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, उसे आप बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली क्या है ना, जो हमारा यूनिवर्स है, आपने देखा होगा कि कई लोग यूनिवर्स से जुड़े होते हैं और कहते हैं कि हम यूनिवर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं और यूनिवर्स उन्हें मैसेजेस देती है। जैसे हमें साई संदेश मिलते हैं ना, वैसे उन्हें यूनिवर्स देती है। ठीक है। तो हमारा जो कल्चर है वो है हमारा हिंदू। ठीक है। तो हमारा जो हिंदू कल्चर है, हमारे हिंदू कल्चर के अंदर बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा साधु हुए हैं, जिन्होंने पहले से ही सब कुछ बता दिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में पहले से ही सब कुछ मेंशन हो गया था। आप देख सकते हो, पहले से ही कृष्ण जी ने भागवत गीता में और रामायण में और बहुत सारे शास्त्रों में हमारे पहले से ही हर चीज़ का, पहले ही हर चीज़ का बता दिया गया था। अब जो साइंटिस्ट लोग हुए हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं कि भाई अब यूनिवर्स हो गया, अब उनके इंग्लिश में आके यूनिवर्स हो गया। अब अंग्रेज़ लोग हमारे इंडिया के अंदर आ गए हैं, तो अपने अलग अलग लॉजिक वो लोग लगाते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो हमारे शास्त्रों में पहले से ही हैं। हम जो भटकते हैं ना इधर उधर भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। जितना कुछ, जितना सार, जितना कुछ हमारे इंडिया के अंदर है, हमारे भारत के अंदर है, या फिर जो हमारे शास्त्रों में है, वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या क्या है। उनमें पहले से ही सब कुछ मेंशन है कि लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे लोग हैं, आपको कैसे निकलना है। भागवत गीता पढ़िए, भागवत गीता में आपको समझ में आएगा। तो सब कुछ हमारे शास्त्रों में पहले से है। बस मैं आपको एक समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जैसे आज लोग बोलते हैं ना, यूनिवर्स का मैसेज, जैसे हमें साई संदेश मिलते हैं, तो उन लोगों को यूनिवर्स के मैसेज मिलते हैं। ठीक है। यूनिवर्स के मैसेज क्या? ब्रह्मांड। हमारा जो ब्रह्मांड है उसे हम यूनिवर्स कह देते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर है। जो हमारे ईश्वर ने जिसकी रचना की है वो है ब्रह्मांड। और हमारा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में हमारे देवी देवता वास करते हैं, हमारे ईश्वर वास करते हैं, वही उनका संचालन करते हैं। तो ब्रह्मांड में क्या होता है कि जो ब्रह्मांड है वो हमारा ईश्वर है, वही उनका संचालन कर रहे हैं।
और वहाँ बैठकर वो हमेशा यही कहते हैं, तथास्तु। हमेशा क्या कहते हैं? तथास्तु। और हम लोग क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हे भगवान, हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, हम इतने कष्ट में क्यों हैं, हमारी लाइफ में इतनी परेशानी क्यों है, क्यों इतने लड़ाई झगड़े हैं, क्यों हमारा करियर अच्छा नहीं, क्यों हमारे रिश्ते अच्छे नहीं, और हमारे पास तो धन ही नहीं आ रहा, हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा। तो ऊपर से ईश्वर जो बैठा होता है ना, जो ब्रह्मांड होता है, जो यूनिवर्स जिसे हम बोलते हैं, वो पता है क्या कहते हैं? तथास्तु। समझ रहे हो आप? इस बात को आप समझना। तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड को, हमारे यूनिवर्स को ना एक ही चीज़ बोलनी आती है, तथास्तु, यानी कि ऐसा ही हो, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सो बी इट। ठीक है? तो क्या है कि हम जो भी कहते हैं ना यूनिवर्स से, चाहे हम यूनिवर्स माने इंग्लिश में, या हम अपने शास्त्रों के अनुसार हमारा कृष्ण जी माने, हमारे साईं माने, हम महादेव माने, हमारे ब्रह्मांड में जो देवी देवता हैं हम उन्हें माने, तो वो हमेशा यही कहते हैं, तथास्तु। आपने किसी भी ईश्वर को देखा होगा, उनका हाथ राइट हैंड हमेशा ऐसे होता है जैसे कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि तथास्तु कह रहे हैं। और तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो। तो आपने हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ ऐड करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव आ जाए, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन संवर जाए, तो आपने हमेशा सकारात्मक ही सोचना है। आपने अपने थॉट्स को, आपने अपने जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके चीज़ें हैं ना, उसको आपको चेंजेस करने हैं, और आपको अपने वर्ड्स को चेंज करना है। ये बात मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है कि अपने वर्ड्स को, अपने शब्दों को, अपने विचारों को आपने बदलना है, उन्हें अलग अलग करना है चीज़ों को। ठीक है? आप कहोगे कि आपकी लाइफ में बहुत मेस हो रहा है, मेस क्रिएट हो रहा है, यानी कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ये बात आपकी लॉजिकल है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप अच्छा सोचोगे ना, अच्छा बोलोगे, सकारात्मक रहोगे कि मेरे पास धन आ रहा है, मेरे रिश्ते जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे पास ना सब कुछ अच्छा हो रहा है, ईश्वर मेरे साथ में है, मेरा करियर अच्छा है। अगर आज अच्छा नहीं हो रहा तो क्या हुआ? अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा, सब अच्छा होगा, ईश्वर है ना, वो करेंगे। तो ऊपर से यूनिवर्स पता है आपको क्या कहेगी? तथास्तु, ऐसा ही हो। और सच में आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स ना, हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारे ईश्वर है, वो हमें तथास्तु कह रहे होते हैं। बस हमें इतना करना होता है कि हमेशा अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। आपने आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, मैंने पहले भी बोला था कि जब भी आप साईं के आगे या फिर किसी भी ईश्वर के आगे आप प्रार्थना करते हैं ना, किसी भी ईश्वर के आगे, तो उस प्रार्थना के अंदर या उस चिट्ठी के अंदर या उस संदेश के अंदर आपने ना शब्द प्रयोग नहीं करना, यानी कि ना वर्ड आपने यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मेरा ये काम हो जाएगा, ऐसे आपने बोलना है। आपने ये नहीं बोलना कि ये मेरा काम शायद नहीं हो पाएगा क्या, ऐसे क्वेश्चन पुट अप नहीं करने आपने। आपने बस ये लिखना है कि मेरा काम होगा, डेफिनेटली होगा, ज़रूर होगा। उसमें आपने ना शब्द का प्रयोग नहीं करना। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि ये चीज़ अफेक्टेबल होती है, और इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के समक्ष कि आप लोगों ने नेगेटिव नहीं होना। किसी भी चीज़ को लेकर आपने नेगेटिव नहीं होना है। चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो या आपसे कोई आपका हालचाल भी पूछेगा ना, तो आपने यही कहना है कि हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल गुड, अच्छा। ठीक है? आपने ये नहीं कहना कि नहीं, मैं तो ठीक नहीं हूँ। अपने कई लोग क्या करते हैं, अपने घर की रामायण लेके बैठ जाते हैं, कई अपनी बातें लेके बैठ जाते हैं, तो आपने वो सब नहीं करना। क्या सामने वाला आपकी चीज़ों को सॉल्व कर देगा? नहीं करेगा, बल्कि मज़ाक और उड़ाएगा, पता है आपको? और इससे ना नेगेटिविटी और फैलेगी, वो आपको 4 बातें और नेगेटिव बोल देगा, आपका दिमाग और ही ख़राब हो जाएगा। तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है? जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आपके आसपास उतनी पॉजिटिविटी रहेगी, उतनी सकारात्मकता आपके पास में रहेगी, और आपको ईश्वर भी कहेंगे तथास्तु मेरे बच्चे। तो आपने तथास्तु ही रखना है अपने लिए। आपने हमेशा अच्छे वे में तथास्तु को ईश्वर के लेना है, ना कि किसी रॉन्ग वे में, यानी कि नेगेटिव चीज़ों में आपने तथास्तु नहीं लेना है। अगर आप तथास्तु चाहते हो, वो तो मिलेगा मिलेगा आपको, वो डिपेंड आप पर करता है कि आप पॉजिटिव हो रहे हो कि नेगेटिव हो रहे हो। अब ईश्वर ने ऊपर से तो तथास्तु कहना ही कहना है, क्योंकि ब्रह्मांड को, ईश्वर को सिर्फ तथास्तु कहना आता है, और वो तो कहेंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे ले रहे हैं। तो आशीर्वाद लेना ना हम भक्तों के हाथ में है। ईश्वर ने तो कह दिया, मैं तो भक्तों के वश में हूँ। तो भक्त चाहे तो ईश्वर से सब कुछ पा सकता है, और चाहे तो कुछ भी ना पाए।
ठीक है? तो आपने अपने लिए क्या करवाना है ईश्वर से, ये आप पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप ये बोलोगे, आपके क्वेश्चन मार्क उठेगा कि दीदी हमारे लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम क्यों सकारात्मक रहें? इतना तो सब कुछ लाइफ में बेकार चल रहा है, ना रिश्ते अच्छे हैं, ना कुछ अच्छा है, तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिक तो निकलेगा नहीं कि हम अच्छे हैं। और ये सवाल हर किसी के मन में आता है और ये लॉजिकल भी है कि ये सवाल मन में आएगा। लेकिन सुनिए, इसके लिए आपको पता है क्या करना है? आपको अपने फर्स्ट थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। सेकंड, आपने अपने वर्ड्स को चेंज करना है, यानी कि आपको पहले अपने विचारों को भी ठीक करना है और शब्दों को भी आपने ठीक करना है। अगर आप इन 2 चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज करते हो ना, तो देखना धीरे 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 कर कर आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये 2 चीज़ें होती हैं ना, इसी की वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती हैं। क्योंकि आप कभी नोटिस करना, हमारी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट इस वजह से ख़राब होती है कि हम ढंग से बोलते नहीं हैं, हमारे शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं। यही अगर हम अच्छे से बोलना शुरू कर दें, विनम्रता लाएं, पोलाइटनेस लाएं ना अपने रिलेशनशिप में, तो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे कर कर। अगर आप थॉट प्रोसेस अपना चेंज करें, अपने विचारों को चेंज करें, तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पर अपना ध्यान देंगे, काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ में भी अच्छा होगा। और आपको ब्रह्मांड है ना, जो आपको ईश्वर है, वो बैठे बैठे कहेंगे तथास्तु मेरे बच्चे। तो आपके जीवन में तो वैसे ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी आपके साईं तो आपके साथ है ना, तो बस अपने साईं से कहते रहिए और अच्छा मांगते रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। आपके साथ में डेफिनेटली अच्छा होगा। आपके साथ अच्छा होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छा करेंगे ना, तो डेफिनेटली 100% आपके साथ में अच्छा 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 बहुत अच्छा होगा। आप कभी करके देखना, सोच कर देखना, पॉजिटिव होकर देखना, आप डेफिनेटली अच्छा होगा आपके साथ में। और साईं भी हमेशा यही कहते हैं कि आपने हमेशा सकारात्मक ही रहना है, पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव कभी नहीं होना। अरे आप बाबा के बच्चे हो, ठीक है ना? और बाबा के बच्चे कभी उदास या मुंह लटका कर नहीं बैठते, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई अनुभव हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो जो नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है, आप उस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।